हमारे कार्यक्रम शहर आपका में आज हम आपको लेकर आए हैं चास के बाईपास रोड में स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल में। यहाँ की सुविधाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम आपको बताएं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो आपको चास पुल पहुँचना होगा, फिर वहाँ से आप 1 मिनट का सफ़र तय करेंगे और आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल मिल जाएगा। अगर आप शेयर ऑटो से भी आते हैं तो शेयर ऑटो आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल तक भी पहुँचा सकता है, और अगर नहीं तो आप चास पुल पर उतरेंगे, फिर आपको कुछ दूरी तय करनी होगी और आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। यहाँ हम ये जानेंगे कि यहाँ कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देते हैं, उनका ओपीडी टाइमिंग क्या है और ये हॉस्पिटल किन किन सुविधाओं से लैस है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आते हो तो एडमिट होने का क्या प्रोसीजर होता है? पेशेंट आए यहाँ पे तो उनको एडमिट बनाना है, नंबर वगैरह नोट करना है, मोबाइल नंबर लेना है और नाम एंट्री करना है। उसके बाद एडमिट होने का फाइल बनाए, फाइल तैयार कर सर के पास भेजना रहता है, तो सर एडवाइस करते हैं। अगर उसका एडमिट लेना है, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम है तभी एडमिट करते हैं, नहीं तो उसका आगे प्रोसेस करके भेज दिया जाता है पेशेंट को घर। एडमिट हुआ तो फिर फाइल बना के फिर पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऑन कॉल अपॉइंटमेंट आना चाहे तो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है? मेरे नंबर हैं ये 9308051902 ये नंबर है। ये ऑनलाइन में भी है, लाइफलाइन ये अकाउंट है गूगल पे भी, उस पर भी सर्च करके आप आ सकते हैं, और मेल आईडी भी है तो उस पर भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अच्छा, और कोई एम्बुलेंस बुलाना चाहे तो वो किस नंबर पे कांटेक्ट है? वो भी यही नंबर है 9308051902। कौन कौन से डॉक्टर्स अपनी यहाँ सेवा देते हैं और उनका ओपीडी टाइमिंग क्या है? यहाँ पे डॉक्टर राकेश कुमार हैं, ऑर्थोपेडिक हैं वो, उनका टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक। फिर इवनिंग में है उनका 6 से 8 बजे तक। डॉक्टर अनु कुमारी, उनका टाइमिंग है 10 से 1 बजे तक, फिर शाम में 5 बजे से 7 बजे तक। फिर डॉक्टर CS प्रसाद भी बैठते हैं, उनका टाइमिंग फ्राइडे को है 2 से 6 बजे तक। फिर जनरल फिजिशियन है डॉक्टर सुजीत कुमार, उनका भी टाइमिंग 6 बजे से है फ्राइडे को। अभी हमें लाइफलाइन हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर, जहां कि आपको सीधे अंदर आते ही रिसेप्शन मिलेगा, साथ ही इंडोर फार्मेसी भी यहां उपलब्ध है। उसके बाद आगे बढ़ते ही आपको मैनेजमेंट ऑफिस मिलेगा, ड्रेसिंग रूम मिलेगा, एक्सरे मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ लेबोरेटरी और डॉक्टर ओपीडी चेंबर भी है। आपको बता दें कि डॉक्टर ओपीडी चेंबर्स के ठीक सामने वेटिंग सीट्स भी रखे गए हैं, जहाँ के पेशेंट्स आराम से बैठकर वेट कर सकते हैं डॉक्टर के कॉल का। किस तरह के इश्यूज़ लेकर पेशेंट ज़्यादा आया करते हैं? ये तो मैं ऑर्थोपेडिशियन हूँ, मेरा नाम डॉक्टर राकेश है। तो मेरे पास ऑब्वियसली ऑर्थो रिलेटेड पेशेंट्स ही ज़्यादा आते हैं, और उसमें मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट के पेशेंट्स ज़्यादा हैं, बैकएक के पेशेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ गाँव के जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली ऑस्टियोपोरोसिस से ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, जो कि कैल्शियम विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और मीनोपॉज के बाद लेडीज़ को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। उस तरह के पेशेंट्स यहाँ ज़्यादा आते हैं। कहाँ से पेशेंट ज़्यादा रहा है? पेशेंट मोस्टली तो गांव के ही ज़्यादा रहते हैं, शहर के भी आते हैं। दिन में गांव के लोग ज़्यादा आते हैं। गांव के पेशेंट जैसे आसपास के हैं, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आपका खुसरो तरफ के पेशेंट्स हैं, इसरी है, दुगदा है, डुमरी इसरी है, दुगदा के पेशेंट्स भी हैं। धनबाद के भी पेशेंट्स कुछ आते हैं। कुछ लोग बहुत दूर से भी आते हैं, जैसे डेहरी ऑनसोन वगैरह से भी आते हैं, लेकिन वो सब थोड़ा कम पेशेंट रहते हैं। लेकिन मोस्टली आसपास के 100-200 किलोमीटर के आसपास के ही पेशेंट्स ज़्यादा रहते हैं। नी रिप्लेसमेंट
आज के समय में बूढ़े लोगों के लिए वरदान है, खास करके उन लोगों के लिए जो 50, 55, 60 के बाद के हैं और उनका नी ओस्टियोआर्थराइटिस के कारण जिसके मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान हैं, वो चलने में असमर्थ हैं, अपने काम करने में असमर्थ हैं, तो उनको हम लोग नी रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन वो कॉस्टली सर्जरी होने के कारण गांव के लोग कम करा पाते हैं और शहर के लोग जो हैं यहाँ पे अब यहाँ शुरू हुआ है तो कुछ लोग कराते हैं, ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही अच्छा है। ये हम लोग को यदि बॉडी फिट है और ये उनको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो हम लोग को क्या कहना है कि वो मतलब हमारी तरफ से है कि वो जल्दी ही करा लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम 80s में करेंगे, 75, 80s में करेंगे। उसको अर्ली ही 60, 65 में यदि आप चलने में असमर्थ हैं तो करा लेना चाहिए उसको। स्पाइन तो मोस्टली मैं स्पाइन ट्रॉमा ही करता हूँ, ठीक है। तो मान लिया जाए कोई इंजरी हुआ है, ट्रॉमा हुआ है जिसके कारण मतलब रीढ़ की हड्डी टूट गई है तो मैं उसको स्टेबलाइज करता हूँ। तो ट्रॉमा करता हूँ। डिस्क होता है, डिस्क प्रोलैप्स, वो कभी मतलब कमर में ये नस दब जाने के कारण, डिस्क प्रोलैप्स के कारण जो है वो नस दब जाता है, जिसके कारण पैर की ताकत कम हो जाती है, पैर में दर्द रहता है, रेफर्ड पेन रहता है। तो सीवियर पेन होता है तो हम लोग सीवियर पेन है या पैर का ताकत कम हो गया है तो हम लोग डिसेक्टोमी करते हैं, सर्जरी करते हैं। और नहीं तो थोड़ा मोड़ा पेन है, रेफर्ड पेन है तो वो दवा से ही, कंजर्वेटिव मेथड से ही ठीक हो जाता है। कुछ बच्चों का जन्म से ही पैर टेढ़ा रहता है। मैं उसके लिए बताना चाहूँगा कि आज के समय में बच्चा नवजात हो या 1 साल का हो या 5 साल का हो या 10 साल का हो, यदि पैर टेढ़ा है तो उसका इलाज बहुत ही अच्छा है। यदि अर्ली एज में आता है, मान लिया जब बर्थ के समय आया है तो हम लोग उसको 3 to 4 वीक्स के बाद सीरियल कास्ट करके हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मोस्ट कॉमनली पैर जो टेढ़ा हो तो CTE ही होता है, कोलिनेटेड टेलिपस इक्विनोवेरस डिफॉर्मिटी बोलते हैं। तो वो डिफॉर्मिटी एकदम 100% करेक्टेबल है। यदि अर्ली स्टेज में आता है तो हम लोग कास्ट वगैरह से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि लेट स्टेज में आता है तो हम लोग उसमें बहुत सारी सर्जरीज होती है जो करते हैं, टीनोटोमी बोलते हैं, जेस फिक्सेशन बोलते हैं। यदि लेट एज में हो रहा है, 5 साल, 6 साल, 7 साल में आया है तो उसको हम लोग ये मशीन लगाते हैं पैर में, जिससे हम लोग उसका पैर को धीरे धीरे करके करेक्ट करते हैं, फिर वो अपने पैरों पे नॉर्मल हम लोग की तरह चल सकता है। मेरे सेगमेंट में तो यूजुअली ऑप्स की पेशेंट ज़्यादा आती है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी आती है और कभी कभी बच्चेदानी की दिक्कत के कारण जैसे ब्लीडिंग हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, इसके लिए आती है। जितनी भी वुमेन्स आती है सब में सबसे कॉमन चीज़ रहता है उन्हें कमजोरी ज़्यादा फील होती है। ये यूजुअली खून की कमी के कारण उनमें होता है। तो यहाँ जैसे हड्डी में तो हर एज के लोग आते हैं, यहाँ ऑर्थोपेडिशियन भी है तो वो तो यूजुअली मोस्टली RTA केस या फिर किसी भी तरह की फॉल के कारण होता है, तो फ्रैक्चर केस तो किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। इसके अलावा यहाँ एक यूरोलॉजिस्ट भी आते हैं और ऑन कॉल सर्जन्स भी हैं। तो ऑन एंड ऑफ लगभग सारे सेगमेंट का इलाज होता है। अभी हम हैं लाइफलाइन हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ की मेल फीमेल जनरल वार्ड, OT, लेबर रूम के साथ साथ केबिन रूम भी है, जहाँ की आपको आपकी हर पर्सनल चीज़ अवेलेबल मिलेगी, जैसे TV, पर्सनल वॉशरूम एट्सेट्रा।
लाइफलाइन हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपी रूम में, जो कि इसके बेसमेंट में है। कितने बजे से कितने बजे तक ये रूम खुला रहता है? 10 से 8 बजे तक। कितने पेशेंट्स एक बार में यहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं? 4 पेशेंट एक साथ। यहाँ पे मेरा शोल्डर पुली है ना, अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसका टेंस मशीन है, सर्वाइकल टेक्शन लगाते हैं। इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई? मैम ऐसे तो हमारा पुराना हॉस्पिटल था जो बुनियादी स्कूल के पीछे में था, वो 30 अक्टूबर 2016 को वो हम लोग स्टार्ट किए थे, और 5 साल के बाद 4 साल के बाद हम लोग ये नया साइट हम लोग स्टार्ट किए। 30 अक्टूबर 2020 को हमने ये नए साइट का उद्घाटन किया है। अच्छा, इस हॉस्पिटल का नाम आपने लाइफलाइन क्यों चुना? मैम शुरू में तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स का नाम हम देखते थे, किसी का कुछ है किसी कुछ है, तो हम लोग सोचे कि भाई लाइफ से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं और डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, एक तरह से नई ज़िंदगी देते हैं वो, तो ये सोच के हमने इसका नाम लाइफलाइन रखा ताकि लोगों को भी लगे हाँ भाई हमें यहाँ पे ज़िंदगी डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़? यहाँ पे जो भी एक अच्छे हॉस्पिटल्स में सारे चीज़ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ एम्बुलेंस 24 आवर है, डॉक्टर्स की ड्यूटी 24 आवर है, हमारे यहाँ पर्सनल OT 3 है, ICU है, NICU है, नॉर्मल बेड है, केबिन है, आपका यहाँ पे लेबोरेटरी है, एक्सरे है, आपका अल्ट्रासाउंड है, तो अप्रोक्सीमेटली जितने भी फैसिलिटी होनी चाहिए हम लोग सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल करा रहे हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रिकॉशन दिया? हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा तो एक तो हमारा जो मेन गेट पूरा अच्छे से पैक है। दूसरा चीज़ क्या है कि हमने पूरे हॉस्पिटल में CCTV कैमरा लगाया है, एक्सेप्ट फीमेल वार्ड और हमारा OT, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ हम लोग को अलाउ नहीं होता है, लेकिन बाकी सारी जगहों पे हमारा CCTV लगा हुआ है, और हमारे यहाँ 24 घंटे के लिए 12-12 घंटे का 2 गार्ड्स भी है जो सिक्योरिटी पर्पस से हमेशा यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग इसी हिसाब से इसको सिक्योरिटी कर रहे हैं। कोरोना को लेकर क्या क्या प्रिकॉशंस? अभी तो जैसा आप लोग देख ही रहे हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है, तो एक तो जो भी वैक्सीनेशन है वो तो हमारे यहाँ हो रहा है, मंडे और थर्सडे 2 दिन हम लोग वैक्सीनेशन भी स्टार्ट करा रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा, जितने भी पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे, तो गेट पे ही गार्ड्स को ऑर्डर है कि आप सबको मास्क फ्री में बांटिए, ताकि विदाउट मास्क कोई एंटर ना करे, और बाहर भी वो लोग जाए तो विदाउट मास्क ना जाएं, और सैनिटाइज़र भी हम उनके हैंड में देते हैं ताकि उनको लगे कि हाँ ऐसे ही हमको घर पे रहना है। और प्रॉपर वे में जितने भी डॉक्टर्स हैं हमारे, वो तो मास्क OT भी करते हैं तो शील्ड वगैरह पहन के करते हैं, और PPE किट को यूज करके करते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे जितने भी अपने स्टाफ से उन लोग को स्पेशली बोला गया है कि कोई भी बिना मास्क का यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा। इस हिसाब से हम लोग कोरोना को सोच रहे हैं मात देने के लिए। जो अटेंडेंट दूर से आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की है? मैम यहाँ पे हमारे पास केबिन है, केबिन अलॉटेड है, जिसमें पेशेंट का अटेंडेंट प्लस TV, AC, सेपरेट बाथरूम, उस तरह का हमारे पास केबिन्स अवेलेबल हैं। साथ में हम लोग VIP केबिन भी दिए हैं, जिसमें बेड, अटेंडेंट का बेड, साथ में सोफ़ा सेट और आपका सेपरेट बाथरूम, दोनों चीज़ का हम अवेलेबिलिटी देते हैं ताकि दूर से भी आ रहे हैं तो उनको यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी। इंश्योरेंस को लेकर क्या फैसिलिटी? इंश्योरेंस में मैम यहाँ पे अभी हमारा इफ़को टोक्यो अलॉटेड हो गया है, MD इंडिया से हम लोग अलॉटेड हैं। बाकी चीज़ों पे हम लोग आयुष्मान वगैरह हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मे बी इस हॉस्पिटल में आकर हमने यहाँ के बारे में कई जानकारियाँ इकट्ठा की। सबसे पहले आपको बताएं कि हॉस्पिटल 2 फ्लोर का है, जिसके फर्स्ट फ्लोर पर इंडोर फार्मेसी, मैनेजमेंट ऑफिस, रिसेप्शन, डॉक्टर OPD चेंबर, ड्रेसिंग रूम, एक्सरे, लैबोरेटरी और साथ ही वेटिंग रूम भी है। साथ ही आप इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं तो वहाँ आपको 3 OT, लेबर रूम, जनरल मेल फीमेल वार्ड मिलेंगे। इस हॉस्पिटल में साथ ही 24/7 सिक्योरिटी की व्यवस्था है और कोरोना को लेकर भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। साथ ही अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग के लिए बहुत स्पेसियस जगह बनाया गया है। साथ ही इसके बेसमेंट में फिजियोथेरेपी रूम भी है, जहाँ की पेशेंट्स आकर आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। यहाँ दूर से आने वाले अटेंडेंट के लिए भी केबिन की व्यवस्था की गई है। यूँ ही हम आपको अलग अलग हॉस्पिटल्स की जानकारियाँ देते रहेंगे। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। मैं प्रियंका।
बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।